संवाद से समाधान। दुनिया की कोई भी समस्या हो, अगर आप संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं समाधान होगा। और ये समाधान करने के लिए यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद निकले हों और सुशासन तिहार के जरिए वो राज्य के 33 जिलों में गए हों, लोगों के बीच में गए हों और उनसे बातचीत की हो, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पर लोगों का भरोसा है और लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी शिकायतें दर्ज कराई, उनका निराकरण हुआ। तो कहीं ना कहीं जो जन कल्याण की भावना है सरकार की, उसका प्रकटीकरण करने का ये तिहार था, जो ये 40 दिन का तिहार था जो ख़त्म हुआ। इन 40 दिन के तिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से वो अनुभव साझा किए जो उनने इस यात्रा के दौरान महसूस किए। तो क्या कुछ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय व्यक्त कर रहे हैं, चलिए उसको सुनते हैं। पहले सुशासित और पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं और लोगों को जितना सुविधा दे सकते हैं उसका प्रयास हो रहा है। और हम अपने प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग का भी गठन किए हैं और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो 40 दिन का सुशासन तिहार समाप्त हुआ। हमको लगता है कि ये पूरे साल भर सुशासन होना चाहिए, क्योंकि अगर संवाद से समाधान है तो क्यों ना जो निचली मिशनरी है सरकारी, वो लोगों से लगातार संवाद करे, बातचीत करे। पर ऐसा कई बार संभव नहीं होता, क्योंकि ये संवाद में कई तरह की जिम्मेदारियां भी होती है, कई तरह की छुट्टियां भी होती है, बहुत कुछ होता है और कुछ लोग जानबूझकर एक संवादहीनता बनाए रखते हैं। कई सरकारी महकमे में लोग, चाहे वो छोटे पदों पे हों चाहे बड़ों पदों पर, उनको लगता है कि हमको जनता से उतना घुलना मिलना नहीं चाहिए या उनके काम को लटकाना चाहिए। बहरहाल सरकार की नीयत थी कि वो सुशासन तिहार के जरिए लोक संवाद कायम करे, लोक कल्याण की बात करे और जवाबदेही है उसको वो परखे कि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो क्या अपनी जवाबदारी पूरी तरह निभा रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता का विषय नहीं होता, बल्कि वह जनता के प्रति संवेदनशीलता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की संस्कृति से जुड़ा होता है। जब सरकार स्वयं जो है नागरिकों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनती हैं और समाधान के लिए सक्रिय पहल करती है, तब लोकतंत्र अधिक जीवंत और विश्वसनीय बनता है। इसी दृष्टि से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित सुशासन तिहार जन कल्याण और लोक संवाद की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है। सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन द्वारा जनता के बीच दूरी को कम करना तथा प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाना था और इस अभियान में काफ़ी हद तक सफलता मिली। अधिकारी सीधे जो है जनता से संवाद करने गए, मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए, विधायक गए और उनकी समस्याओं का त्वरित जो निराकरण हो सकता था वो किया, उनकी ज़रूरतों की जगह घोषणा की और बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिली। तो चलिए, ये जो सुशासन तिहार अलग अलग जिलों में मनाया गया, हम इसकी कुछ झलकें देखते हैं कि क्या कुछ वहाँ हुआ, ये भी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मैं आप सबके जोहार करत हूँ, आप सबका मैं नमस्कार करत हूँ, आप मन के मैं अभिनंदन करत हूँ। हमन आज सुनाए बर नहीं आए हैं, आप मन के बीच में हमन सुने बर आए हैं। विष्णु देसाई भैया हमार गांव में आ रही से बहुत खुशी हुई। मोर बच्चा पहला बच्चा है, ओकर नाम करा रखवाए बर आ रहे हैं। रविशंकर बघेल
गली मोहल्लों की ओर पेड़ के नीचे लगाई विश्वास, विकास और अपनत्व की चौपाल। अपने पसीने की हर बूंद से लिखती सेवा, संवेदना और समर्पण की नई कहानी। एक ऐसा अभियान जो शासन, प्रशासन और आम जन के बीच विश्वास का एक मजबूत सेतु बने, जिसने संवाद को सशक्त और समाधान को व्यवस्था का मूल मंत्र बनाया। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। हम कुछ बोलेंगे लेकिन ज्यादा आप लोगों का सुनेंगे। हमारे यहाँ आज सीएम साहब आए थे, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। इस सुशासन त्योहार के मतलब है आप मन से मुलाकात करना, आप मन से घूट बात करना, आप मन के सुख दुख ना समझना। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से मैं एक उम्मीद लेके आया था। मैंने अपने उनके सामने जो है ना, जो भी अपनी समस्या रहा उसको मैं जो है ना सुनाया। ऐसे जो है ना हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हमको मैंने आश्वासन दिया। अब हमार घर है पक्का मकान बन के ही तब मोला कहीं में अच्छा लाग। मोटराइज के समस्या लेके आ रहे हैं, जिला मुख्यमंत्री की योजना के तहत तुरंत निराकरण आए थे। उनसे हमसे पूछा कि आपको क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बोला डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, चलिए आपकी मनोकामना पूरी हो, है ना। हर आवाज को मिला सकता। स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, सड़क और खेल मैदान सहित पूरी की हर एक मांग। जो हमने मांग किए थे उनका पूर्णता से स्वीकार किए मांग को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका जो भी मांग है उसका मांग पूर्ण होगा। हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई से महिला कमांडर के बारे से बहुत ही अच्छा लगी से, एकदम सारी बहुत अच्छा बात करी से हमारे से। संघर्षों से भरे रास्तों पर जब उम्मीद की किरण दिखाई देती तब विश्वास जन्म लेता है, और जब वही विश्वास व्यवस्था का आधार बन जाए तब सुशासन केवल एक शब्द नहीं, जन भावनाओं का उत्सव बन जाता है। विगत 40 दिनों से प्रदेश भर में जारी सुशासन तिहार के अंतर्गत 33 जिलों में लगे समाधान शिविरों के माध्यम से लाखों नागरिकों की मांगों, शिकायतों और समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना गया और उनके त्वरित निराकरण हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। और हमने अपने ग्राम के समस्या के बारे में उनसे बोला और उस समस्या का निराकरण उन्होंने त्वरित रूप में तुरंत उसी मंच पर कर दिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विष्णुदेव साय कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जहां समस्याओं को सुनने वाले कदम आगे बढ़ते हैं, वहीं विकास के नए रास्ते निकलते हैं। जो शासन जनता के द्वार तक पहुंच जाए, वहीं जन विश्वास के दीपक जलते हैं। संवाद से संपूर्ण समाधान का उत्कृष्ट माध्यम बना सुशासन तिहार जन जन की उम्मीदों पर खरा उतर रही संवेदनशील विष्णु सरकार। तो आपने देखा कि लोग किस तरह से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, किस तरह से खुश हैं, क्योंकि आम नागरिकों की छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो लोग बार बार जिला मुख्यालयों तक, सरकारी दफ्तरों तक चक्कर काट रहे थे, उनका कहीं ना कहीं निराकरण हो गया। तो ये एक बहुत सकारात्मक कदम है और सरकार साल दर साल इसको करती है ताकि सरकार की उपस्थिति लोगों के बीच में बनी रहे। ये जो सुशासन तिहार का जो अभियान था, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिका जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने सुशासन तिहार को केवल एक औपचारिक कार्यक्रम न रखकर जनसंपर्क और जन विश्वास के व्यापक अभियान के रूप में इसको विकसित किया है और कोशिश की है। जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी जो है विभिन्न जिलों में, विकास खंडों में, ग्रामीण क्षेत्र में जो क्लस्टर बना के किया गया था, लोगों से उन्होंने प्रत्यक्ष संवाद किया। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक, जो अंत्योदय की बात होती, दीनदयाल उपाध्याय को जहाँ हम रखते हैं, तो उनकी सपनों की जो सरकार है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती है और कोशिश ये होती है कि लोगों की समस्या का समाधान हो। जिनका समाधान नहीं हुआ उनके लिए 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने में समाधान हो, पर हम ये जानते हैं कि सरकारी योजनाओं का एक लक्ष्य होता है और उसका एक टारगेट भी होता है, उसकी एक संख्या निर्धारित होती है। तो सबको ना तो प्रधानमंत्री आवास एक साथ मिल सकते हैं, ना सब गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती, पर लोग जन अपेक्षा के साथ
आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस अभियान के माध्यम से राशन, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, किसान सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पेयजल, सड़क तथा राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष जोर दिया। कई स्थानों पर शिविर जो है लगाकर मौके पर ही आवेदन स्वीकार किए गए और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू हुई। लोगों के बीच यह विश्वास मजबूत हुआ है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है और उसके समाधान के लिए वो प्रतिबद्ध भी है। विशेष रूप से दूरस्थ आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव दिया। खास करके मैं उल्लेख करना चाहता हूं अबुझमाड़ का, जहां पर मुख्यमंत्री पहली बार पहुंचे और वहां लोगों के बीच में, क्योंकि वहां अभी तक लाल आतंक था, नक्सली आतंक था, उससे मुक्त इलाके में वो गए और उन्होंने लोगों में एक विश्वास दिलाया कि हम सरकार आपके साथ है और आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की प्रत्यक्ष उपस्थिति से लोगों के भीतर सहभागिता और विश्वास की भावना बढ़ी है। यह पहल केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था में मानवीय संवेदनाओं को स्थापित करने का एक प्रकार से ये प्रयास करती है। अगर हम सुशासन तिहार की बात देखें तो इसमें क्या कुछ लोगों का को फ़ायदा हुआ, इसका आकलन किया जाएगा, इसको देखा जाएगा, क्योंकि कोई भी जन कल्याणकारी सरकार होती है अंततः उसको 5 साल बाद जनता के बीच में जाना होता है और उसका वो रिपोर्ट कार्ड होता है। और ये जब मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, मंत्री जाते हैं, तो ये जो बीच में लोग होते हैं जिनको लगता है कि शासन उस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जनता उनसे जुड़ती है और बाद में वही वोट में तब्दील होता है और सरकार फिर से चुन के आती है अगर उसने अच्छा काम किया है। तो निश्चित रूप से जब चुनी हुई सरकार जो कि लोक कल्याणकारी सरकार है, उसका जिम्मेदारी भी है और उसके अधिकारियों की तो और अधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इस बात का ही उनको लिए रखा गया है। तो अगर इस तरह के काम करते हैं तो और जाकर अगर वो देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, उनका अमला वाकई में सही में काम कर रहा है, जिस तरह की जानकारी राज्य पे दिया जा रहा है, योजनाओं का लाभ के बारे में क्या वो पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसका भी आकलन होता है। ऐसे में जनता से सीधा संवाद जो है प्रशासनिक जो ढांचे को मजबूती प्रदान करता है। सरकार ने निश्चित रूप से अपनी मंशा को जाहिर करते स्थायी व्यवस्था के तहत सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन 1076 जो है उसकी शुरुआत की है। सरकार का दावा है कि इसके माध्यम से प्रदेश व्यापी फ़ोन, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और लिखित आवेदन के जरिए लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं और समाधान भी किया जाएगा, ऐसा ये बात कही जा रही। 33 जिलों में व्यापक स्तर पे अभियान संचालित करके 11,693 ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र की 1286 जो है शिविर वहाँ पे आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12 स्थानों का निरीक्षण किया, 11 समीक्षाएं बैठक ली, 33 समाधान शिविर में भागीदारी की। जैसा मैंने कहा कि अबुझमाड़ के दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने जन चौपाल लगाई। तो ऐसे बहुत सारे उपक्रम किए गए इस अभियान के दौरान। और ये तिहार जिसको कहते हैं, ये तिहार 40 दिन का संपन्न हुआ। पर हम जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हमको लगता है कि शासन प्रशासन के बीच में लगातार संवाद कायम होना चाहिए। ऐसा कुछ हो चुप्पी टूटे सन्नाटे बोलें, इसके पहले तुम हम तुम संग साथ हो लें। तो ये जो कहीं चुप्पी होती है प्रशासन की, शासन की, और एक आम आदमी को जो छत्तीसगढ़िया है जिसको सरकारी दफ्तरों में जाने में एक झिझक है, उसकी झिझक दूर होती है क्योंकि उसके दरवाजे पे सरकार पहुंचती है। तो ये जो तिहार है, सुशासन तिहार, निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो इसमें आवेदन मिले हैं हजारों, उनकी समीक्षा होगी और इस बात की भी समीक्षा होगी कि जिन समस्याओं का समाधान ब्लॉक स्तर पे हो जाना था, पंचायत स्तर पे हो जाना था, जिला स्तर पे होना था, वो लंबे समय तक क्यों पेंडिंग रही। तो उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना है, PM सूर्य घर योजना है या अन्य जन कल्याणकारी योजना है, इसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री ने खुद मौके पे जाके किया, देखा कि लोग किस तरह से उसका लाभ ले रहे हैं और लोगों से बातचीत की। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो ग्राम स्वराज अभियान हुआ है, इसकी फॉलोअप होगा और जो लोगों के हौसले बढ़ें, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधी बात की है। जो हेल्पलाइन चालू हुई है उस पर भी लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तो निश्चित रूप से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। नमस्कार।